तुम लोग से जल्दी मिलता हूँ मैं। हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? ठीक ही होगा। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि अमेज़न प्राइम वालों ने ऑफिशियली डेट अपना रिलीज़ कर दिया है। मतलब रिलीज़ नहीं किया है, बता दिया है कि कब अपना दी बॉयज़ का सीज़न 4 आने वाला है। तो मैं आगे चल के आपको वीडियो में दिखा दूँगा ऑफिशियली। और टीज़र भी आ गया, 2 घंटे हुए जस्ट अभी टीज़र, और उसके ऊपर में बातें भी कर लेते हैं। तो देखो, अपना टीज़र स्टार्ट होता है विलियम बूचर से। विलियम बूचर बताता है कि उसने खुद की बजाय, मतलब कि जो उसने कर्म कांड किए हैं उसकी वजह से उसे आज झेलना पड़ रहा है। मतलब कि खुद उसने वो जानता था कि मेरे को आगे जाके ये चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं, फिर भी उसने ऐसा किया और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, मैंने गलती की है। तो अपने विलियम बूचर बोलता है कि कहीं ना कहीं उसे पछतावा है, और वो कहता है कि जो बातें बीत चुकी हैं तो उनको मैं अब ठीक तो कर नहीं सकता, तो उसको आगे आने वाले समय कुछ चीज़ों को सुधारा जा सकता है। वही है ना कि गलतियाँ करने के बाद गलतियों का एहसास होता है, फिर कहते हैं कि हम गलती सुधार सकते हैं थोड़ी बहुत, पर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ों का। तो वो सोचता है कि अपनी गलतियों को थोड़ा बहुत सुधारा जाए, तो इसीलिए अपने फ्रेंड्स की, दी बॉयज़ की फैमिली से हेल्प मांगता है और कहता है कि मैं ये अकेला नहीं कर सकता, तुम्हारी साथ चाहिए मुझे दोस्तों, और मदद मांगता है। फिर एंट्री होती है अपने होमलैंडर की, और होमलैंडर कहता है कि अब हमें ये दुनिया जीने नहीं देगी और ये देश सड़ चुका है। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि अब दुनिया हमारी सच्चाई जान चुकी है, तो कहीं न कहीं पर वो हमें मारने की प्लान कर रहे हैं। तो सारे सुपर हीरो अलर्ट हो जाओ, अब हमें फेमस, हम सेलिब्रिटी की तरह नहीं रहेंगे और हमें अब अपनी पावर का दुरुपयोग करना पड़ेगा। कहीं न कहीं कहने का वो मतलब है, और कहीं न कहीं अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे, खूनों से सानना पड़ेगा अपने हाथों को, तब जाके हम यहाँ पर जी सकते हैं सोसाइटी में, नहीं तो ये सोसाइटी हमें मार देगी। अब रीज़न है सोसाइटी को सोसाइटी क्यों ना मारे भाई, जब तुम बिना मतलब अपने पावर का गलत उपयोग करोगे और तुम उन्हें मारने की सोच रहे हो, बिना मतलब किसी को जान से मार दो, तो सोसाइटी तुम्हें क्यों ना मारे। तो एक तरफ से ये भी है। अब आगे देखते हैं ये वेब सीरीज़ हमें क्या क्या चीज़ें दिखाती है। अब आगे जब वेब सीरीज़ आ जाएगी, और ये मैंने आपको डेट नहीं बताया ना, सॉरी क्या सो रे, यही कारे कारे मार चोट देंगे यार, मैं भूल गया था। अब मैं बता देता हूँ। तो ये देखो, एक 14 जून को अपना दी वॉइस का सीज़न 4 रिलीज़ होगा अमेज़न प्राइम पे। तो आप वहाँ से देख सकते हो यार, प्राइम वगैरह खरीद लेना, आप देख लेना। और भी रीज़न है तो यहाँ पर मैं बता नहीं सकता कैसे देखना है, वो आपको पता है फ्री में कैसे देखते हैं विदाउट प्राइम खरीदे हुए। और फिर पीछे से आवाज़ आती है विलियम बूचर के लिए कि हाँ, हमें तुम्हारे जैसे कमीने की ही ज़रूरत है। कमीने से मतलब ये है कि आप जानते ही होंगे कि किस तरह उसके हाथ गंदे हैं। एक तरफ से वो क्या क्या कर्म कांड कर चुका है पहले विलियम बूचर, और इसीलिए, और वो कहीं ना कहीं स्पेशल है सुपर्स को मारने के लिए। वो पहले भी कितने सारे सुपर्स को मार चुका है, और उन्हें कैसे टैकल करना है और कैसे क्या करना है विलियम बूचर बहुत अच्छी तरीके से जानता है। इसलिए सरकार एक तरफ से ना विलियम बूचर को हायर करती है, उन्हें राइट्स देती है और प्लस पावर्स देती हैं, और थॉट्स से जो भी बोलते हैं कि मतलब चीज़ें प्रोवाइड करना, तो वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं कि विलियम बूचर तुम्हारी हेल्प चाहिए और मारो, इन सुपर्स को ख़त्म कर दो। नहीं तो अगर तुम इन सुपर्स को नहीं ख़त्म करते हो तो ये सुपर पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे और हमें भी ख़त्म कर देंगे। अगर हम नहीं रहेंगे तो ये नियम कानून किसी काम का नहीं है। तो वही कहने की बात है भाई कि ज़रूरत पड़ने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो वैसे ही हिसाब किताब है। तो यहाँ पर सरकार विलियम बूचर को बाप बना रही है, और गधा तो है ही, मतलब गधे से मतलब वही है कि वो कर्मकांड क्या क्या कर चुका है पहले ही, और ज़रूरत पड़ा है तो हाँ, विलियम बूचर तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ज़रूरत पड़ने पर। तो वही हिसाब किताब है। अब देखो, अब जिस दिन आएगा, इतना तो पता चल रहा है टीज़र वगैरह देख के कि मज़ा तो आने वाला है यार। और हाँ भाई, कुछ लोग नए होंगे तो यार चैनल को जाओ सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो वीडियो को फटाफट, और कमेंट कर दो वीडियो के कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा नहीं। और भाई मैं इतना बोलूँगा कि अगर आप दी बॉयज़ अभी तक नहीं देखे हो ना, तो देखो यार, स्टोरी इसकी बेस्ड इसके ऊपर ये है कि ये सुपर हीरोज़ के ऊपर है। एक दुनिया है जहाँ पर सुपर हीरोज़ हमारे रक्षक के रूप में है। जैसे हमारे पुलिस वगैरह रक्षक के लिए होते हैं ना, रक्षा मिलिट्री वगैरह, तो उसके जगह सुपर हीरोज़ भी हैं साथ में। तो सुपर हीरोज़ हैं तो उनके पास स्पेशल पावर है, और ये मतलब कि वो सुपर हीरोज़ हमारे लिए रक्षक हैं या भक्षक, ये आगे जाके आपको वेब सीरीज़ में पता चलेगा। अगर आपने नहीं देखा है सीज़न 1, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो देख चुके हैं उनकी नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो आप देख चुके हो तो भाई अच्छी बात है यार, जो नहीं देखे तो उनके लिए। और हाँ, एक सजेशन ये भी है भाई कि आप देखो, बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, पावर का इस्तेमाल किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना, किस तरह लोग को पावर मिलती है तो कैसे वो गलत वे में यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ सही है कि नहीं गलत है, तो वो सब चीज़ों को वेल एक्सप्लेन किया है इस वेब सीरीज़ में। हाँ, एक चीज़ ये बोलूँगा यार,
प्लीज़ अगर आप जब भी ये वेब सीरीज़ देख रहे हो तो यार प्लीज़ ट्राई करना कि पेरेंट्स से दूर रहना, क्योंकि इसमें गालियाँ और इंटीमेट सीन है, तो प्लीज़ दूर रहना। और टीवी वीवी में मत लगा के देखना, लीड लगा के और फ़ोन लीड लगा के ही देखना, नहीं तो फिर ये मत बोलना कि भाई चप्पल मेरे वो पड़े हैं, मम्मी ने ये बोलनी थी। ठीक है समझ गया। गलत चीज़ देख रहा था ये, बस इतना ही बोलूँगा। और भाई ये सब चीज़ों को मतलब कि हटा दो ना तो बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं। अब भाई आप भी जानते हो टाइम कैसा चल रहा है, तो इसलिए भाई इंटीमेट सीन की अब तड़का लगाते हैं, जिससे कि ज़्यादा ही मतलब पैसा कमाने के लिए। क्या बोला? अंदर की बातें बता रहा हूँ मैं तो, बस छोड़ो यार। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ध्यान रखना।